बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ऐमन खान की जिंदगी में एक के बाद एक परेशानी, डिप्रेशन तो होना ही था। इतना क्रूशल टाइम, उसके ऊपर घर भी मुकम्मल तौर पे तबाह, नया घर भी नहीं बना सकते क्योंकि अब केडीए ने एक नोटिस दे दिया है और कहा है कि ऐमन तुम अपना घर इस जगह पर किसी सूरत नहीं बना सकती। एक के बाद दूसरी मुसीबत सामने आ रही है। ऐमन खान ने हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐमन खान क्या दोबारा से मां बनने वाली है? क्या वो प्रेग्नेंट है? बैलेंस डाइट का सीक्रेट क्यों शेयर किया गया? डिप्रेशन का शिकार है, डिप्रेशन के हवाले से वीडियोस क्यों शेयर की जा रही हैं? ऐमन खान का घर तो तबाह हो चुका है, लेकिन इससे ज्यादा परेशानी आखिर किस बात की है? वीडियो आखिर तक देखिएगा क्योंकि मेरी बात हुई है ऐमन खान की दोस्त से और उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं जिससे हम सबको भी अवेयरनेस आना बेहद ज़रूरी है। आप सबको पता है कि जी ऐमन और मुनीब दोनों का घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ था। एक अजीबोगरीब किस्म का धमाका होता है जिसे पहले सिलेंडर का, गैस का और पता नहीं किस किस का धमाका कहा जाता है, लेकिन वो जब चीज़ें सामने आई, मुनीब ने आके बताया कि जी धमाका बहुत ज़्यादा शदीद था और गैस पाइपलाइन में लोगों ने कहा कि धमाका हुआ है और सीवरेज लाइन में धमाका होने से ये सारे के सारे मामला पेश आए थे, लेकिन कोई शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है कि जी इनका एक हिस्सा घर का मुनद्दम में हो जाता है और दूसरे हिस्सा जो है वो थोड़ा सा सलामत होता है, जहाँ पर ऐमन होती है और उनकी कुछ काम करने वालियाँ मौजूद होती हैं, लेकिन कुछ डोमेस्टिक हेल्प जो है वो किचन में होती है, जिसकी वजह से जो है उनको चोट भी लगी थी। अब वो बेहतर है। अब बात यह है कि ऐमन और मुनीब ने डिसाइड किया कि ये घर हमने बहुत प्यार से बनाया है, तो आधा हिस्सा मुनहदम हो गया है जिसका मलबा हटा लिया गया था और इन्होंने वहां पर दोबारा से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी। इन्होंने सोचा नहीं था कि हमें किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी क्योंकि उनका घर है, उनकी ज़मीन है। उन्होंने उसको दोबारा से कंस्ट्रक्शन उस पर करवाना शुरू कर दी थी, लेकिन जी केडीए आकर उनको कहता है कि आप किसी सूरत यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते क्योंकि दोबारा ऐसा धमाका हो सकता है और जब दोबारा ऐसा धमाका होगा तो वो बहुत ज़ोरदार होगा। अभी तो आपका आधा हिस्सा घर का मुनहदम हुआ, ये ना उनके कोई जानी नुकसान हो जाए। उन्होंने उसी वक्त जो है वो उनको रोक दिया। तो ऐमन खान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार थी। ऐमन खान बहुत परेशान हो गई थी। उनको इसी परेशानी में जो है वो लाहौर भी आना पड़ा और जब वो लाहौर आती हैं, लाहौर आने से तकरीबन 1-1.5 दिन पहले उन्होंने एक पोस्ट शेयर की। वो पोस्ट बड़ी अजीब थी, उसका कोई वक्त वो नहीं था। मतलब हर चीज़ का कोई वक्त होता है, किसी चीज़ की पब्लिसिटी का भी कोई वक्त होता है, किसी चीज़ का ऐड जो आपने पैसे लिए उसका भी वक्त होता है। उनका घर एक तरफ तबाह हो गया था, वो काफ़ी परेशानी में मुब्तला थी। दूसरी तरफ जो है उन्होंने एक तस्वीर अपने पुराने घर में शेयर की जहाँ पर उन्होंने कहा कि जी मैं ये डाइट लेती हूँ। उन्होंने टैग किया उस पेज को और कहा कि जी अगर आपने अपना वजन कम करना है तो आप जो है वो इनसे रुजू करें। मैंने 3 से 4 किलो वजन जो है वो कम किया है। लोगों ने, आपको पता है कि इनको सेलिब्रिटीज को पसंद करते हैं, मानते हैं, इनको देखते हैं, जैसा बनने की कोशिश करते हैं। ऐमन खान ने जो पोस्ट की थी वो उन्होंने बैठ कर की थी, यानी कि उस वक्त आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उन्होंने वेट कम भी किया है या नहीं, क्योंकि बहुत अरसे से वो इंडस्ट्री में नहीं है, वो कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रही हैं और अब उन्होंने साइन करना शुरू किया है क्योंकि वो कहती हैं कि जी मेरी बेटी छोटी है तो मैं सारा का सारा फोकस जो है अपनी फैमिली पर पहले देना चाहती हूँ। तो लोगों ने जो है उस पेज पर जाकर रब्ता भी किया, बहुत सारे मामला भी हुए, जैसा कि आपको पता है कि लोग कहते हैं स्लिम ट्रिम रहे। तो अभी सारे लोग इस पर बात कर ही रहे थे कि जी एक तरफ तो उसका घर तबाह हो गया, दूसरी तरफ ये किस तरह से जो है आकर इस तरह से पेड प्रमोशन कर रही हैं। फिर लोगों ने कहा जी पेड प्रमोशन नहीं है, वो कहती हैं कि उनका अपना वजन कम हुआ है। उसके बाद एक दिन बाद जब वो लाहौर आती हैं, लाहौर आकर वो मुसलसल अपने पेट को छुपा रही थी, वो अपनी शर्ट सही करती हुई नजर आई थी। क्योंकि जब आप बैठे होते हैं तो आप पिक्चर खींच के लगा देते हैं, पोस्ट कर देते हैं और कहते हैं 3-4 किलो वजन कम हुआ है, तो वो एक अलग चीज़ है क्योंकि मुंह पर आपने कंटूरिंग वगैरह की होती है तो मुंह तो अमूमन पतला ही होता है। जब उनको वहां पर सबने देखा तो उन्होंने उनको ट्रॉल करना शुरू कर दिया। हालांकि किसी की शक्ल, सूरत, वेट, रंगत, हाइट, इस पर ट्रॉलिंग नहीं बननी चाहिए, लेकिन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लोग इस वजह से ट्रॉलिंग कर रहे थे क्योंकि एक दिन पहले ही ऐमन ने कहा था मैंने 3 से 4 किलो वजन कम किया, अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो इस पेज पर जाकर इनसे रब्ता करें। उसके बाद जो लोग हैं उन्होंने ट्रॉल करना शुरू कर दिया कि जी 3-4 किलो आपका वजन कम नहीं हुआ, आपका बढ़ा हुआ है। फिर लोगों ने कहा कि जी वो तो प्रेग्नेंट भी हैं क्योंकि उनका पेट निकला हुआ था, वो बार बार दुपट्टे से अपना पेट सही कर रही थी, छुपा रही थी। उन्होंने फिटिंग का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था जिसमें उनकी पूरी बॉडी को जब ओवरऑल लोगों ने देखकर कॉमेंट किया कि जी, कहा कि जी आपका वजन तो 4 से 5 किलो जो है वो कम होने की बजाय 5 से 6 किलो बढ़ा हुआ है, तो आप क्यों लोगों को मिसगाइड कर रही हैं? एक तरफ हम दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह ताला आपका घर जो है वो
तबाह हुआ है तो अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, हम आपके लिए दुआ हुआ है। दूसरी तरफ आप आकर लोगों को मिसगाइड कर रही हैं, तो उस बात पर लेकर लोगों ने बहुत ट्रोलिंग शुरू कर दी। और फिर आपको पता है कि सोशल मीडिया पर तो एक जंग शुरू हो जाती है। लोगों ने कह दिया कि जी एमन खान जो है वो प्रेग्नेंट है और वो जो है उन्होंने उनकी बेटी एक काफ़ी बड़ी हो गई है तो वो अपना दूसरा बच्चा प्लान कर रही हैं। तो इस तरह से बातें आई, लेकिन लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया। और फिर एक और चीज़ है कि लोग बार बार कह रहे थे कि जी क्या एमन का वज़न कम हुआ है, क्या जो है वो क्यों लोगों को मिसगाइड कर रही हैं, फिर जो है वो डाइट प्लान शेयर कर रही हैं। हालांकि देखा जाए तो वो जो है वो प्रेग्नेंट लग रही थी अपीयरेंस से। लाहौर की आउटलेट ओपनिंग की वीडियो में एमन खान के बहुत सारे राज थे जो खुल गए हैं, क्योंकि उन्होंने किस तरह से मिसगाइड किया। लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रोल किया और लोगों की सारी तवज्जो उनके घर से जो कि मलबे का ढेर बनना है उससे उठकर जो है उससे हटकर वो एमन खान पर जो है वो डाइवर्ट हो जाती है। एमन इस वक्त काफ़ी डिप्रेशन का शिकार है। मेरी उनकी दोस्त से बात हुई है और बात ये है कि उन्होंने प्रोजेक्ट साइन किए हुए हैं, जैसे कि उन्होंने जो डाइट का हवाले से शेयर किया था कि मैंने अपना वज़न कम किया है, वो उन्होंने डेफिनेटली एक आपने एक ऐड होता है, आपने पैसे लिए होते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो उसको जो है वो पूरा कर रही थी। तो उनको नहीं पता था कि लोग उसको कंपैरिजन कर देंगे कि जी वो जब पूरी तस्वीर उनकी आएगी तो लोग कहते हैं जी वो प्रेग्नेंट है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आया वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। लेकिन अगर वो सच में प्रेग्नेंट है और वो इस तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रही हैं तो ये भी बड़ी ख़तरनाक चीज़ हो सकती है, बच्चे के लिए भी और माँ की हेल्थ के लिए भी। तो मैं आपको बताती चलूँ कि घर की वजह से जो असल बात है, मुद्दा ये है कि एमन का घर तबाह हो गया और जो केडी है उन्होंने कहा है कि जी किसी सूरत आप अपना घर नहीं यहाँ पे बना सकते, तो जिसकी वजह से एमन जो है वो एक क्रूशल टाइम से गुजर रही हैं। उनकी वो दोस्त जो कि धमाके के टाइम भी साथ थी, वो कहती हैं कि जी हम एमन को बार बार कह रहे हैं कि आप अवेयरनेस के लिए जो है बात करें कि जी इस तरह से आपका घर बैठे बिठाए जो है धमाका होता है और आपका घर मुनद्दिम हो जाता है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि क्या इन अदाकारों की ज़िंदगी में हर चीज़ सिर्फ पेड प्रमोशन ही है? क्या इन अदाकारों की ज़िंदगी में हर चीज़ जो है वो पैसा ही है? उन्होंने इस पर बात करने की भी जहमत महसूस नहीं की, वो इस पर बात भी नहीं कर रही कि क्या वजह थी, किस तरह से सीवरेज लाइन में धमाका हुआ, क्या अब आवाम को जो है वो अवेयरनेस देने के लिए उस पर बात नहीं की जा रही। और वो अजीब सी पोस्ट लगाती हैं और वो कहती हैं कि जी मेरा वज़न कम हो गया, आप इस पेज पे जाकर अपना वज़न कम करवाएं। तो ये मेरा भी सवाल है कि कितनी अजीब सी बात है कि आपका घर तबाह हो जाता है और किस तरह उससे होता है। आपको पता है कि जी कोई अल्लाह माफ़ करे प्लांटेड धमाका नहीं था, ये सीवरेज लाइन में धमाका हुआ है। तो अदाकारों को ये दोनों जो है इनके मिलियन फॉलोअर्स हैं और इनको आकर बताना चाहिए कि जी क्या चीज़ें करनी चाहिए, कहाँ पर हुकूमती एहलकारों की या इदारों की गलतियाँ हैं, किस तरह से जो है अपने घर को बनाए और महफूज करें, अपनी ज़िंदगी बचाएं। इन्होंने इस पर बात नहीं की, इनको कोई लेना देना नहीं है कि घर तबाह हुआ है तो हम नया घर बना लेंगे, हमें कोई मसला नहीं है। जो बड़ी अजीब सी मुझे बात लगी है कि वो आकर इररेलेवेंट बात कर रही है कि जी एक पेज को प्रमोट कर रही हैं कि जी वेट मेरा कम हुआ है, और फिर लोग क्यों ना ट्रोल करें, फिर लोग क्यों ना बोलें कि भाई तुम्हारा तो वजन 5-6 किलो बढ़ गया। तो अगर एमन और मुनीब इस बात पर आकर बात करें कि जी किस तरह से धमाका हुआ, उनका घर किस तरह से मुनहदिम हुआ, अवाम को क्या जो है सेफ्टी के लिए चीज़ों को अप्लाई करना चाहिए, गवर्नमेंट की क्या मिस्टेक्स है, इदारों ने क्या किया। लेकिन जी यहाँ पर तो पेड प्रमोशंस हो रही हैं, आकर लाहौर आकर आउटलेट की ओपनिंग की जा रही है, यहाँ पर तो पेड प्रमोशंस हो रही हैं, आकर बैठकर जो है वो कहते हैं कि जी हमारा वजन कम हो गया, आप जाकर स्पेस से जो है वो डाइट चार्ट खरीदें, डाइट प्लान लें। मुझे समझ नहीं आती कि इन लोगों को फॉलो किया जाता है, ये लोग किस सिमत में जा रहे हैं, कोई भी सही डायरेक्शन पे चीज़ें नहीं बताता। लेकिन एमन अपने घर की वजह से परेशान है, दूसरा लोगों की ट्रोलिंग के बाद वो अपने मोटापे की वजह से भी परेशान है। तो किसी को इतना ट्रोल ना करें कि वो बेचारा जो है वो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाए। हाथ होला रखें, वो सेलिब्रिटी ज़रूर है लेकिन किसी की पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है।